अयोध्या से जनकपुर को जोड़ा, गांव से वनवास को जोड़ा, वनवासी को गिरिवासी से जोड़ा, उससे भी आगे देश से विदेश को जोड़ा, दानव दानव से मानव को जोड़ा। भगवान का जीवन तो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए ही हुआ है। जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वह शुभ घड़ी आई है। अघन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी, बुधवार का दिन, जानकी जी को मंडप में बुलाया है, सुंदर आसन पर बिठाया है। सभी ऋषि मंत्र पढ़ रहे हैं। जनक जी को आदेश दिया कि अब आप कन्या दान करें। जनक जी जानकी जी का हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में रखते हैं और कन्या दान हो गई। तीसरी विधि पूर्ण हुई। बोलिए सीताराम भगवान की। अब जनक जी जानकी जी को समझा रहे हैं और रो रहे हैं। आज जनक जी अपने बस में नहीं है, जोर जोर से रो रहे हैं, बिटिया को गले से लगाकर। बिटिया की विदाई पर अगर कोई सर्वाधिक रोता है तो वह बाप रोता है, क्योंकि सारे घर की चिंता बाप करता है, लेकिन बाप की चिंता उसकी बेटी करती है। जनक जी रो रहे हैं। जानकी जी अपने पिता से रो रो कर पूछ रही है कि पिताजी, आज मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि आज आप मुझे इस तरह घर से निकाल रहे हैं। उस समय पिता के पास रोने के अतिरिक्त कोई तर्क नहीं होता। रो रो कर बार बार सीता जी को छाती से लगा रही है। मेरी बेटी, तू मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। जानकी जी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पिता को समझाओ, आज मेरे पिता अपने बस में नहीं है, मेरे पिता को समझाओ। जानकी जी रो रही है जनक जी से लिपट कर। सोच कर देखिए असली पिता की उस समय क्या दशा होती होगी। जो पिता पुत्र की मृत्यु पर एक आंसू नहीं बहाता, वह अपनी बेटी की विदाई पर रोने लगता है। आज वही दशा जनक जी की हुई है। जानकी जी को एक ही बात समझा रहे हैं कि मेरी बेटी, कुछ भी करने से पहले अपने इस बूढ़े बाप को याद कर लेना कि मेरे ऐसा करने से मेरी बाप की क्या दशा होगी। बेटा तो केवल एक कुल की लाज रखता है, लेकिन बेटी अब दोनों कुलों की लाज तेरे हाथ में है। जानकी जी को रो रो कर एक ही बात समझा रहे हैं। दशरथ जी जनक जी को समझा रहे हैं कि जनक जी, आप ऐसे अधीर मत। बेटी तो पराए घर का प्रसाद है, आप तो केवल इसके पालक थे, मालिक तो कोई और होता है। लेकिन जनक जी आज आप अपने बस में नहीं। सभी जनक जी को यही बात समझा रहे हैं
से लिपट कर रो रहे हैं। जानकी जी ने जनक जी को समझाया। जनक जी जानकी जी को विदा करते हैं। जैसे ही डोली को उठाया तो पीछे पीछे भागने लगे कि मेरी बेटी को मुझसे दूर मत ले जाओ। रो रहे हैं। सेवकों ने जनक जी को पकड़ रखा है। अब बारात अवध की ओर चली। जनक जी जानकी जी को विदा करते हैं। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। 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 माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। कौन कहता है ज्ञानी बनक है बड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। आंसू नैना की आंखों की पुतली चली। आंसू नैना की आंखों की पुतली चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता मैना पुकारे सिया हो सिया। तोता मैना पुकारे सिया हो सिया। बंद पिंजरे में क्यों तूने हमें किया। बंद पिंजरे में क्यों तूने हमें किया। आज उड़े जाते हम भी अवध की गली। आज उड़े जाते हम भी अवध की गली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बारात अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या में जानकी जी और प्रभु श्री राम का
भव्य स्वागत होता है।